Hello students, today we are going to start day 20 नीट डायरेक्ट NCERT प्रॉब्लम्स। तो बच्चों हम जो है ये प्रॉब्लम्स बच्चों करने जा रहे हैं, है ना बेटा। ये है प्रॉब्लम, पिछले लेक्चर में भी हमने प्रॉब्लम्स किए थे एक्सरसाइज के NCERT। अब बच्चों हम फिर आगे कर रहे हैं बच्चों NCERT की एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बच्चों हम, ठीक है ना बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7.19। ये 7.19 क्या कह रहा है? ए सैंपल ऑफ प्योर PCl5, ए सैंपल ऑफ प्योर PCl5 was introduced into an evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium was क्या हो रहा है अटेंड, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 was found to be कितना पाया जा रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻ मोल पर लीटर -10⁻⁻1 मोल पर लीटर। फिर दिया है बच्चों वैल्यू केसी की दिया है कंसंट्रेशन की 8.3 इंटू 10⁻³ तो पूछ रहा है व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 एट इक्विलिब्रियम। यानी इस पे जो है इस इक्विलिब्रियम पे बच्चों कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए बेटा पहले हम थोड़ा सा इक्वेशन को लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। ये हम पहले लिखते हैं PCl5। ये क्या है बच्चों? ये है PCl5 गैसियस है बेटा। ये बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो बच्चों बन गया ये PCl3 गैस। अब बच्चों ये हो गया आपका, हम कह लेंगे Cl2, ये क्या हो रहा है बच्चों गैसियस, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों ये दे रहा है, ये क्या कह रहा है PCl, ये क्या कह रहा है कि PCl5 वाज फाउंड टू बी 0 पॉइंट इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम पर क्या है, यहाँ पे हम कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पे बच्चों, एट इक्विलिब्रियम पे बच्चों ये हो जाएगा 0.5, है ना। ये बेटा हो जाएगा 10 का पावर हो जाएगा बच्चों -1, ये हो जाएगा बच्चों मोल्स पर लीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? मोल्स पर लीटर, ठीक है बेटा। अब इसे बच्चों हम मान लेंगे x मोल पर लीटर मान लेते हैं बेटा। इसे भी हम क्या मान लेते हैं x मोल, यहाँ बच्चों इसे मान लेंगे, सॉरी इसे बच्चों मान लेंगे x मोल। अब बेटा यहाँ मान लेंगे पर लीटर, है ना बेटा। इसे मान लेंगे x मोल, यहाँ बच्चों मान लेंगे पर बेटा लीटर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे x मोल पर लीटर मान लेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या मान लिया है बच्चों? यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, है ना बेटा, मान लिया, माना बेटा। यहाँ पे अब हम क्या बच्चों लेते हैं, केसी ले लेते हैं बच्चों। अब इसको ले लेंगे, केसी क्या होता है बच्चों? यहाँ पे केसी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PCl5, है ना बेटा। ये PCl5 हो गया, ये बच्चों हो गया आपका Cl2, क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ये हो गया Cl2 हो गया बेटा। PCl5 हो गया बच्चों, यहाँ पे Cl2 हो गया। आपान बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे क्या सॉरी ये PCl3 है बेटा। ये क्या है बच्चों? PCl5 नहीं बेटा, PCl3, ठीक है ना। ये बच्चों हमने ले लिया PCl3, ये ले लिया हमने Cl2, हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया PCl5, है ना बेटा। ये हमने ले लिया PCl5 ले लिया, है ना। अब बच्चों अब हम यहाँ पे बच्चों वैल्यू पुट करते हैं बेटा। PCl की वैल्यू कितना है x मोल पर लीटर, इसकी वैल्यू बच्चों क्या है x मोल पर लीटर। तो बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया बेटा, हमने ले लिया x की वैल्यू बेटा ले ली यहाँ पे, इसकी बच्चों को ले लिया हमने x। ये हो जाएगा बच्चों 0.5 इंटू PCl की वैल्यू हम ले लेंगे 0.5 इंटू 10 का पावर बच्चों हो जाएगा -1 के, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा, हम कह सकते हैं ये x² हो गया बच्चों। ये हो जाएगा बेटा आपका 0.5 इंटू 10 का पावर -1 के, है ना बच्चों। तो ये बच्चों ये आ जाएगा आपका, अच्छा ये कितना दिया है बच्चों? केसी की वैल्यू बच्चों दी हुई कितनी, देखिए बेटा केसी की वैल्यू दी है यहाँ पे 8.3 इंटू 10 का पावर -3। तो बच्चों केसी की वैल्यू यहाँ पे दी है, केसी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 8.3 इंटू 10 का पावर -3 के, है ना। ये बेटा वैल्यू दी है। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10 का पावर -3
इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये अपान क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 का पावर बेटा हो जाएगा -1 के। तो बेटा इस वैल्यू इसको क्या करेंगे अब ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 8.3 इंटू 10 का पावर -3 है ना बेटा बच्चों। ये हम ले लेंगे यहाँ पे 0.5 है ना बेटा 0.5 इंटू 10 का पावर बच्चों हो जाएगा -1 के है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो x ये बेटा सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा और ये हमको ये रूट में हम इसको लेते हैं तो x इज इक्वल टू बेटा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 4.15 इंटू 10 के पावर -4 के बच्चों। तो ये हो जाएगा अब x अब ये हम यहाँ पे रूट ले लेते हैं बेटा ये 5 है बेटा यहाँ बच्चों हम रूट ले लेंगे यहाँ पे तो रूट ले लेंगे बच्चों तो हो जाएगा ये 4.15 है ना इंटू 10 का पावर -4 ये बच्चों हो जाएगा आपका 2.04 इंटू हो जाएगा बच्चों 10 का पावर -2 m हम बच्चों कह सकते हैं। तो यहाँ बेटा आ जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 0.0 बच्चों हो जाएगा 2 बेटा हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों m। तो यहाँ बच्चों PCl3 हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों PCl3 ये बच्चों हो जाएगा इक्वल टू Cl2 ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.02 बेटा ये हो जाएगा है ना बेटा। तो ये इस तरह से बच्चों इसका क्या होगा बेटा ये आपका सोल्यूशन आ गया ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ये हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा ये इसका बेटा आंसर ये हो गया। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 बेटा यहाँ के 7.21 है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7.21 आते हैं हम यहाँ पे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.21 ये कह रहा है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 के 500 केल्विन पर बच्चों इतना है 0.061। तो हम कह सकते हैं बच्चों एट पार्टिकुलर टाइम द एनालिसिस शो दैट द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज 3 मोल्स पर लीटर N2 and 2 मोल्स पर लीटर। अब H2 है बच्चों 0.5 मोल्स पर लीटर NH3 is the reaction at equilibrium if not which the direction does the reaction tend to proceed reach the equilibrium। तो बच्चों हम यहाँ पे इसमें कुछ करना नहीं है which does the reaction reach the equilibrium यहाँ बच्चों हम क्या लेते हैं यहाँ हमने पहले लिखा इसको इक्वेशन को बेटा सॉल्व हम करते हैं इक्वेशन को लेते हैं बेटा। तो हमने लिया बच्चों नाइट्रोजन है ये बच्चों गैसेस है ये बच्चों क्या दिया है यहाँ पे 3H2 ये बच्चों जी यहाँ बेटा ये रिवर्सल रिएक्शन हो गया। तो बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे 2NH3 के। अब ये कह रहा है कि एट पार्टिकुलर टाइम एनालिसिस सो द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इतना दिया है 3.0 मोल्स पर लीटर और नाइट्रोजन का बच्चों दिया है इतना 2 मोल्स पर लीटर और हाइड्रोजन का दिया है 0.4 पर लीटर अमोनिया। अच्छा हाइड्रोजन का दिया है 0.2 लीटर और अमोनिया कितना दिया है 0.5 मोल्स पर लीटर अमोनिया। तो दिया इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। चलिए हम देखते हैं इफ नॉट नहीं है तो विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन टेंड प्रोसीड यानी अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। तो चलिए बच्चों हम पहले निकालते हैं QC हम बेटा इसका निकालते हैं ये बच्चों हो जाता है हमने अभी पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो बच्चों ये हो जाएगा NH3 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो बेटा ये हो जाएगा फिर बच्चों हमने लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है ये बच्चा N2 हो गया ये बच्चों हो गया H2 ये हो जाएगा बेटा ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो बेटा ये 0.5 है इसकी वैल्यू NH3 की देखिए यहाँ पे 0.5 है। तो बेटा हमने क्या किया 0.5 का हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया अपन हमने ले लिया 3.0 इंटू ले लिया हमें 2.0 ठीक है 2.0 का ये Q हो गया है ना बेटा। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा ये आ जाएगा आपका जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा ये 0.0104 आ जाएगा आंसर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ लिखते हैं QC इज इक्वल टू नॉट KC के है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं KC तो रिएक्शन क्या है इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहाँ लेंगे रिएक्शन क्या है बेटा बच्चों इज नॉट हम कहेंगे इक्विलिब्रियम के बच्चों पोजीशन में बेटा यहाँ पे ये नहीं है ना बेटा।
इसको बेटा सिंप्लीफाई कर देंगे 0.5 अपन हो जाएगा 3 इंटू 2. ये हो जाएगा 2.2 इंटू 2 इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगी वैल्यू। तो रिएक्शन इज नॉट क्या होगा बच्चों, ये इक्विलिब्रियम यानी हम कह सकते हैं अगर QC लेस देन किसके होता है बच्चों, KC के, तो रिएक्शन विल प्रोसीड क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा फॉरवर्ड, बेटा बच्चों हो जाएगा ये डायरेक्शन में रिएक्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये बेटा इसका आंसर बच्चों ये है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम करते हैं ये आते हैं बच्चों 7.2 की बात करते हैं बेटा, है ना। हाँ तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 7.2 पे। ये कहता है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड BrCl डिकम्पोज इनटू ब्रोमीन एंड क्लोरीन एंड रिचेस एट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये BrCl2 है, Br है, Cl2 है। तो बच्चों लिखेंगे फॉर विच Kc इज इक्वल टू 32 एट 500 केल्विन ए फिनेशली एंड प्योर BrCl is present at concentration of 33.10 power minus 3.3 into 10 power minus 3 moles per liter. What is its molar concentration in mixture at equilibrium? ठीक है ना। तो बच्चों इसे हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर बेटा 7.22 को, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। चलिए बेटा हम थोड़ा सा इक्वेशन को लिखते हैं। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 2BrCl2, तो इसे बच्चों लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बेटा 2BrCl गैसियस प्रोडक्ट है बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया इसे। तो ये हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा Br2G, ये हो जाएगा बच्चों Cl2G, है ना गैसियस। ये बच्चों हो जाएगा 3.30 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मोल क्या होगा बेटा, ये होगा पर लीटर के। ये बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे डिकम्पोज क्लोरीन। तो ये बच्चों यहाँ पे हो जाएगा एट 300 Kc कितना है 32 है, एट 500 केल्विन पर इनिशियली इतना प्रेजेंट होता है BrCl। कंसनट्रेशन ऑफ 3.3 का कितना है 10 के पावर माइनस 3, है ना बच्चों। तो यहाँ बच्चों इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ बेटा, तो ये तो इनिशियल कंडीशन पे है बच्चों। ये क्या है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे ये है आपकी इनिशियल कंडीशन पे, है ना बच्चों। अब एट इक्विलिब्रियम पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम बेटा बच्चों लिखेंगे हम यहाँ पे सीधे लिख लेंगे बेटा। ये हो जाएगा आपका 3.30 इंटू 10 का पावर माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम x कर देते हैं बेटा। ये बच्चों हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा बच्चों x/2। तो बच्चों यहाँ Kc की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे देखिए। तो Kc की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x/2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा बच्चों x/2। तो बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया 3.30 इंटू 10 के पावर माइनस 3 माइनस x का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। गिवन दिया है बच्चों, ये तो दिया हुआ है ना, सारी चीज़ें दी है। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा ये 3.30 इंटू 10 के पावर माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 32 के। तो बच्चों ये हो जाएगा आर, ये बच्चों का एक्स 3.30 इंटू 10 के पावर माइनस 3 माइनस एक्स के। तो बच्चों ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 32, इसको हम निकालेंगे बेटा रूट, तो ये हो जाएगा 5.60। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यहाँ पे हम कर सकते हैं 11 पॉइंट्स, इसको सॉल्व करते हैं तो 11.32। अब बच्चों हो जाएगा 3.30 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स के बेटा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 12.32, एक्स इज इक्वल टू 11.32 इंटू हो जाएगा बच्चों 330 10 का पावर माइनस 3। तो बेटा हम यहाँ पे निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, हम बच्चों निकाल लेंगे 3.0 इंटू 10 का पावर बेटा माइनस 3। तो बच्चों ये आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बेटा अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 7.24 पर। कितना आएंगे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हम आ जाएंगे बेटा यहाँ 7.24। बच्चों ये क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7.24, कैलकुलेट डेल जी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, है ना बच्चों। एंड ये दिया है ए और दूसरा दिया है बी पार्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम NO2 एट कितना है 298 केल्विन पे। बच्चों NO हाफ O2 जी प्लस ये बेटा आपका NO2 जी।
तो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं वेयर, यहाँ बच्चों लिखेंगे वेयर। हाँ बेटा, जो ये वाला क्वेश्चन था ना बच्चों 7.24 बेटा, उसमें कुछ गलतियाँ थी एनसीईआरटी में, वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था, उसमें वैल्यू इसमें नहीं दी थी, इसीलिए उस क्वेश्चन को बच्चों हमने उस क्वेश्चन को बेटा हटा दिया है ना। तो 7.24 है बच्चों एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना बेटा। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7.27 की बात करते हैं। ये बच्चों ये है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेटा दिया 1.6 इंटू 10⁵ at 1024 Kelvin H2Br2 to HBr. Find the equilibrium pressure at all gases. 10 bar HBr is introduced and sealed the container. कितना दिया है बच्चों 1024 केल्विन के। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया कि बेटा हम पहले तो इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पे ये लिखेंगे बच्चों, ये क्या हो रहा है, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे है HBr, मान लीजिए हमने ले लिया, ये बच्चों रिएक्शन करा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों H2 बन रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बच्चों Br2 बन गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो बच्चों यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। K की वैल्यू आपकी बच्चों दी हुई है, K की वैल्यू होता ही है K की वैल्यू है 1/6, K की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे बच्चों हो जाएगी वो 1/1.6 इंटू बेटा 10 का पावर कितना हो जाएगा 5 दिया है ना बेटा, ये K की वैल्यू दी है ना। तो चलिए बच्चों इस रिएक्शन को लिखते हैं बेटा। ये इनिशियल कंडीशन पे क्या है, इनिशियल जो पोजीशन होती है तो उसमें है बच्चों 10 बार हम कर सकते हैं बेटा। और उसके बाद कहते हैं एट इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना बन रहा है बच्चों, तो 10 बार बन रहा है बेटा। अब एट इक्विलिब्रियम पर हम लेते हैं, एट यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ बच्चों एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर लेंगे बच्चों। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 10 माइनस ये बेटा प्रेशर P है ना बच्चों, यहाँ P/2 हो जाएगा बेटा, यहाँ भी P/2 हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ हम KP क्या निकालेंगे बच्चों, KP निकाल लेंगे P/2 इंटू निकालेंगे बच्चों ये P/2 प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट बच्चों हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 10 माइनस P का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम ले लेंगे 1/1.6 इंटू 10 का पावर 5 ना बच्चों। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये तो आपका ये आ गया, ये यहाँ बेटा लेंगे तो ये हो जाएगा P²/4, 10 माइनस बेटा P का क्या होगा होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ हम ले लेंगे 1/16 इंटू 10 के पावर 5 के ना। टेकिंग स्क्वायर रूट हम बोथ साइड लेते हैं तो क्या होता है, तो बच्चों हम यहाँ लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, हम क्या लेंगे बोथ साइड्स है ना बच्चों। हम क्या लेंगे बोथ साइड्स लेंगे बेटा। तो हमें क्या मिलेगा P/, हो जाएगा 2 10 माइनस बेटा P के, तो ये हो जाएगा 1/ बच्चों 4 इंटू 10 का पावर 2 के, या हम कर सकते हैं 4 इंटू 10 का पावर 2 P ना बेटा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस P, तो ये हो जाएगा 400 2 P इज इक्वल टू 20 के, तो ये P हो जाएगा 20/402 के, तो बच्चों हो जाएगा 4.98 इंटू 10 के पावर -2 बार के ना बेटा। तो हम लिख लेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो होगा यहाँ पे है ना बच्चों, ये इक्विलिब्रियम में होगा ये, तो बच्चा प्रेशर S2, ये हो जाएगा बच्चा Br2, ये हो जाएगा P/2, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 2.5 इंटू 10 के पावर -2 बार है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा Ph बार इज इक्वल टू, हम यहाँ पे निकाल लेंगे 10 माइनस P, ये हो जाएगा बच्चों लगभग हो जाएगा ये 10 बार के, कितने को हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 10 बार के बेटा, ये आंसर हो जाएगा ना बेटा। बच्चों अब आते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर बच्चों, हम ये आते हैं 7.30। अब आएंगे बेटा हम प्रॉब्लम नंबर 7.30। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है 7.30 एट 473 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों दिया है। ये बेटा दिया है Kc फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 इज दिया है 8.3 इंटू 10 की पावर -3 इफ डिकम्पोजिशन इज एज कितना दिया PCl5 PCl3 या Cl2। तो बेटा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द Kc ऑफ द बेटा रिएक्शन दिया है बच्चों,
ये एंथैल्पी रिएक्शन दिया है बच्चों कितना है 124 किलो जूल पर मोल के। बेटा पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ केसी, ये पूछा है बच्चों व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ केसी रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। या बच्चों हम कह सकते हैं व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन केसी या मोर PCl5 इज एडेड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अब बच्चों ये दिया टेम्परेचर इज क्या होता है बच्चों, ये इंक्रीज्ड। अब बेटा हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, सबसे बच्चों केसी निकालेंगे इसका। हम क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पे हम सबसे पहले केसी निकालेंगे। तो बच्चों पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व लिखते हैं कि ये दिया है बच्चों PCl5, ये बेटा क्या है गैसियस फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा बच्चों PCl3, ये हो जाएगा बच्चों Cl2 के। हाँ ना बच्चों, ये क्या दिया एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या है बच्चों, ये रिएक्शन दिया है एंथैल्पी कितना दिया बच्चों 124.0 किलो जूल हम कह सकते हैं बेटा ये पर मोल की है ना बच्चों। तो ये कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन, राइट एंड एक्सप्रेशन फॉर द केसी ऑफ रिएक्शन। तो चलिए बच्चों पहले केसी क्या लिखते हैं, केसी क्या लिखेंगे तो पता ही आपको कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट है बेटा, ये रिएक्टेंट है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे पहले कि PCl3 के, ठीक है ना बच्चों। यहाँ बच्चों क्या लिख देंगे, ये हम लिख देंगे बेटा Cl2 के है ना बच्चों। यहाँ हम लिख रहे बच्चों, यहाँ बेटा हो गया क्या हो गया PCl5 के है ना बेटा, ये PCl5 के हो गया बच्चों। ये हो गया ए पार्ट तो हो गया बेटा, राइट तक हमने लिख दिया। ये बेटा हमने लिख दिया कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी, बिल्कुल आसान है। तो पहला हमने कर दिया बेटा। अब दूसरा बच्चों आते हैं, दूसरे करते हैं कि व्हाट इज़ द केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन बेटा ऐसे हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे K-C, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/KC के। तो ये बच्चों हो जाएगा 1 की वैल्यू कितनी है, एक केसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए, यहाँ बेटा दिया हुआ है केसी की वैल्यू दी है ये बेटा यहाँ पे दी है 8.3 इंटू 10⁻⁻3। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे 1/8.3 इंटू 10⁻⁻3। तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120.48। थोड़ा कैलकुलेशन आपने करिए क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप हमने किए हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना है बेटा, ठीक है ना। अब बच्चों आता है यहाँ पे हम आते हैं सी पूछता है, ये बेटा बी आंसर हो गया इसका। अब बच्चों आते हैं सी आंसर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सी पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ केसी इफ वन मोर, है ना, क्या हो रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ केसी, है ना, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ द केसी, है ना बच्चों, इफ फर्स्ट मोर PCl5 इज क्या करेंगे बच्चों हम एडेड करेंगे, क्या करेंगे बेटा मोर PCl5 इज बेटा क्या करेंगे एडेड करेंगे, है ना। तो मोर PCl5 इज बच्चों हमने एडेड किया तो क्या होगा, तो प्रेशर इंक्रीज्ड होगा, टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं बच्चों ऑप्शन ये बेटा सी को क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि नो इफेक्ट। क्या होगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नो इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि केसी जो क्या है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि केसी क्या है बच्चों यहाँ हम कर सकते हैं कांस्टेंट बेटा, केसी जो है क्या है बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर पे बेटा है यहाँ पे। इसका क्या बच्चों पड़ेगा, इसका क्या होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ना बच्चों। थर्ड कहते हैं बच्चों, थर्ड ऑप्शन है बेटा यहाँ पे इसका, ये सी का फर्स्ट है बेटा और सी का ही हम सेकंड लेते हैं। सी का सेकंड क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा। तो चलिए प्रेशर इंक्रीज होगा तो हम लिखेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, नो इफेक्ट, ठीक है बेटा। अब थर्ड पूछता है बेटा यहाँ पे, थर्ड क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। हाँ ये क्या होगा बच्चों, ये होगा बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे इंडोथर्मिक हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है ना बेटा, इंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्या हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग द क्या हो रहा है बच्चों टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो केएफ विल क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ये इंक्रीज हो जाएगा, केएफ विल क्या होगा यहाँ पे हम कह सकते हैं इंक्रीज होगा, क्या होगा बच्चों
ये इंक्रीज हो जाएगा, है ना बेटा, इंक्रीज होगा। तो हम के सी लिख देंगे यहाँ पे, के सी के एफ अपॉन बेटा हो जाएगा के बी के, तो बच्चों हो जाएगा के सी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम लिखेंगे के सी विल इंक्रीज, क्या लिखेंगे बच्चों, विथ इंक्रीज किसके बच्चों, टेम्परेचर के, विथ इंक्रीज लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा किसके, टेम्परेचर के, है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमने ये क्वेश्चंस इतने सारे कर लिए, है ना। अब बेटा ठीक है बेटा, तो हम बेटा फिर आगे वाली एक्सरसाइज के बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो आज का बच्चों लेक्चर यहीं पे बेटा, ये क्वेश्चंस बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं। अब फिर बच्चों हम आगे जो है इसको फिर हम क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे, है ना बच्चों। ठीक है, ओके।